नमस्कार दोस्तों, मैं मनु मिश्रा, टैरो रीडर। आज एक बार फिर काफ़ी लंबे समय के बाद आप सभी लोगों के लिए टैरो रीडिंग की शुरुआत कर रही हूँ। तो इस हफ्ते के 2 दिन निकल चुके हैं। आज ट्यूसडे है, मंगलवार है, सोमवार और मंगलवार निकल चुका है। अब हम साप्ताहिक राशिफल आप लोगों को बताया करेंगे। तो आज से राशिफल की हम शुरुआत करेंगे और आज 15 अगस्त है, तो आप सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी तक जो हम आप लोगों को लिख करके प्रतिदिन की राशि बताते थे, तो अब वो संभव नहीं हो पाएगा। तो एक साथ हम रविवार को आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। 1-1.5 साल से हम नहीं आप लोगों की हेल्प कर पाए, सेवा कर पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आज से हम ये शुरू कर रहे हैं और जहाँ तक संभव हो सकेगा तो थोड़े समय के बाद फिर हम रविवार को यूट्यूब पर लाइव आना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा, तभी फिर मन लगेगा। अगर आप लोग हमारे लाइव सेशन में पहले तो इसी वीडियो में आप लोग अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ये आगे चालू रहेगा। फिर लाइव आते हैं तो फिर लाइव आने के लिए पहले आप लोगों का इस वीडियो में सहयोग चाहिए होगा। तो ये जो कल तारीख है 16 अगस्त दिन बुधवार, उसके लिए सबसे पहले हम मेष राशि के लिए निकाल रहे हैं मेष राशि का इस हफ्ते का जो भी रहेगा। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, है ना, यानी कि 5 डेज। तो ये 5 डेज का है, साप्ताहिक तो नहीं, 5 दिन का रहेगा ये, बुधवार से लेकर के रविवार तक का। तो आपका जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए निकाल रहे हैं कार्ड्स। तो देखते हैं उनके राशि में क्या आता है। और एक चीज़ ये भी है कि जो इन कार्ड्स पर बिलीव करते हैं या राशिफल पर बिलीव करते हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये लागू होता है। और जो सिर्फ टेस्टिंग के लिए आते हैं तो फिर उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है ना। चलिए 2 कार्ड्स आपके एक साथ निकल आए, देखते हैं क्या है। तो यहाँ से इधर से शुरुआत करते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अभी ये समय ऐसा है कि कुछ लोग जो हैं उनको अपनी बात ही सिर्फ सही लग रही है और वो उस बात को लोगों से मनवाना चाह रहे हैं। जो मेष राशि के लोग हैं, तो आपको थोड़ा सोच समझ कर चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके साथ ऐसा होगा कि लोग ज़बरदस्ती फिर आपसे दूर जाने लगेंगे या आपको गिल्ट फील कराने की कोशिश करेंगे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी बात जो है अभी फ़िलहाल शुरुआत में, ये जो आपका वेडनेसडे थर्सडे जो गुजरेगा, इसमें आप एक कोशिश करिएगा कि आप अपनी बात को, आपको पता है कि वो सही है, ये बात सच है कि आपकी बात जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आप सिर्फ अपने एक जो रूल्स रेगुलेशन आपने बना रखे हैं, आप सिर्फ चाहते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग सब चलें, तो ऐसा संभव अभी नहीं है। पर क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और हो सकता है उस चीज़ पर आपको बाद में पछतावा करना पड़े कि मैंने लोगों पर अपने विचार क्यों थोपे, या मैंने ऐसा ना कहा होता तो ऐसा नहीं होता। फिर आपको क्या करना है, आपके कार्ड्स में बिल्कुल सही आ रहा है कि आप इसमें मतलब परेशान हो, आपको ये लग रहा है कि आपकी बात कोई नहीं मान रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को लोगों पर जोर डाल रहे हैं कि वो इस चीज़ को माने, ठीक है। या किसी फिगर में ये भी हो सकता है कि किसी मेष राशि वाले को कोई ये फोर्स कर रहा हो कि आप उसकी बात मान लीजिए और वो आपको गिल्ट फील करा रहा हो। देखिए, यहाँ पे 2 तरीके के लोग हैं। मेष राशि में ये है कि कुछ उस नक्षत्र के थोड़ा पहले या नक्षत्र के बाद के टाइम के बाद का राशि होता है, एक पर्टिकुलर टाइम का होता है, उसमें है। तो ये इसमें 2 तरीके की वाइब्रेशंस आ रहे हैं। कुछ
एक दो लोग हैं जो अपनी बात को सही मान रहे हैं और वो लोगों से मनवाना चाहते हैं, और वो मनवाना क्या चाहते हैं, वो लग रहा है कि सही है और इसी में लोगों की भलाई है। तो हो सकता है आप अगर इस चीज़ को इस नज़रिए से देखेंगे कि नहीं, हमें ये काम करवाना ही है दूसरों से, तो हो सकता है आपको कल परेशानी हो और आपको लगेगा कि अगर हमने ऐसा ना किया होता तो शायद ऐसा ना होता। कुछ भी कुछ थोड़ा बहुत ऊँच नीच हो सकती है, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर की कोई बात थोपी जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि उनके कोई माइनस पॉइंट्स उनको गिनाए जा रहे हैं इस समय, और उनको ये बोला जा रहा है कि आप ऐसा ही करो जैसा हम बता रहे हैं। नहीं, तो उनको इस कंडीशन में क्या करना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है और उन बातों को नहीं मानना है। और नहीं मानने के अलावा गाइडेंस में भी आया है, तो आप लोग क्या करें, स्पिरिचुअल तो होना पड़ता है। देखिए, आपके जो गुरु हैं या आप जिन भी भगवान को मानते हैं, या आपके जो गुरु हैं, आपने गुरु मंत्र ले रखा है, आप जिनको जो आपके श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप उनसे राय ले सकते हैं। या आप कुछ मत करिए, सिर्फ अपने भगवान पर भरोसा करिए, आँख बंद करके बैठिए और उनसे बोलिए कि मैं क्या करूं, मुझे किसी भी तरीके से आप गाइडेंस दीजिए। तो आपको पक्का गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि आपके एंजल्स तैयार हैं आपको गाइड करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है कि जैसे जैसे ये हफ्ता बीत रहा है, वैसे वैसे आपके लिए जो आपकी आपने जो पूर्व जन्म का भी कह सकते हैं, या इस जन्म में भी आपने जो पहले कुछ अच्छे काम किए हुए हैं, वो आपकी बराबर हेल्प करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, जो आपकी प्रॉपर आपको हेल्प देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम लोग जो हैं इस जन्म में अपने सिर्फ पुराने किए हुए कर्मों को ही यहाँ पर बराबर करने के लिए आते हैं। तो आपके जो पुराने अच्छे कर्म हैं, गुड कर्मास हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लास्ट तक आप किसी भी जल्दबाजी में मत रहिएगा, कोई भी काम आप बहुत जल्दबाजी में मत करिएगा, क्योंकि नेचर आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच करके रखा हुआ है। और वो आपके मतलब उन जो आपने कर्मास किए हुए हैं उनके अच्छे फल को देने के लिए तैयार है, हो रहा है। और समय का इंतज़ार है, लास्ट तक, इस वीक के लास्ट तक, संडे या सैटरडे तक आपका कुछ बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में अभी जो आपकी पोजीशन चल रही है, जो आप इस टाइम परेशान हो रखे हैं, आप उसमें अपना धैर्य मत खोइए। अपने एंजल से या अपने जो आपके देवता हैं, जो आप जिनकी पूजा करते हैं, शिव जी हैं, कृष्णा हैं, माता जी हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, आप बैठिए 2 मिनट, उनका मन ही मन कीर्तन करिए और उनसे पूछिए, कहिए प्लीज़ मेरी हेल्प करिए और मुझे गाइडेंस दीजिए, मेरा मार्गदर्शन करिए, जिससे कि मैं इस जो मेरे ऊपर ये इस समय बर्डन चल रहा है, दबाव है, मैं उससे अच्छी तरीके से निकल सकूँ। ठीक है, तो अब अगला आपका राशि आता है वृष। ठीक है, ऐसा ही बोल रही हूँ ना, वृष ही आता है। तो अब वृष राशि वालों के लिए देखते हैं कार्ड्स क्या दे रहे हैं मैसेज। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों ने सहयोग दिया तो हमारा भी मन करेगा कि आगे हम बढ़ें, आप लोगों की हेल्प में आए। इधर हम नहीं कर पाए, कुछ व्यक्तिगत कारण थे, बहुत परेशान थे। ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन हाँ, कुछ मन नहीं था, कार्ड्स की तरफ नहीं कर पा रहे थे। तो कार्ड्स अगर टेंशन में करिए तो कार्ड्स जो है सही रीडिंग नहीं देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारे वृष राशि वालों के लिए। तो स्टार्ट है, चलिए बाकी कार्ड्स को पढ़ के देखते हैं। देखिए, आपका ये हफ्ता जो है वृष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है।
ये जो बैकग्राउंड में थोड़ी सनसनाहट की आवाज़ आ रही होगी, कूलर चल रहा है, उसका साउंड है। तो आप थोड़ा इसको बर्दाश्त करिए। ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में आपका आ रहा है कि बहुत ही अच्छा है, मतलब लेकिन अच्छा भी है, और कि आप कोई भी काम है तो उसमें किसी का आप सहयोग मत ढूँढिए, आप अकेले ही चलिए, है ना? और जब आप अकेले ही उस रास्ते पर चलेंगे तो आपको जो भगवान हैं वो खुद मार्गदर्शन देंगे, वो आपको आगे लेके चलेंगे, बस आप चलिए आगे, लेकिन अकेले चलिए और किसी के सहारे की आप वेट मत करिए। अगर आपको लगता है कि हम अकेले कैसे आगे चलें, क्या करें, तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। बाहरी लोग आपको बहुत ज़्यादा ऐसे राय देंगे ना कि बिल्कुल वो एक्सपर्ट हैं और बस उन्हीं के सहारे सारा काम, बस वो मतलब उस चीज़ में पंडित हैं, हर चीज़ में वो ऐसा आपको शो करेंगे और तरह तरह की राय देंगे आपको, लेकिन आपको किसी की बात नहीं सुननी। आप सिर्फ थोड़ा समय अपने को दीजिए, शांति से बैठिए और सोचिए, और जो आपको लगता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आप उस रास्ते पर आगे बढ़िए और पेशेंस रखिए, क्योंकि नेचर जो होता है ना, क्या करता है, कोई भी चीज़ तुरंत नहीं फल देती है। कभी भी आप देखिए, कोई भी नेचर में है, आप अगर एक बीज भी बोते हैं ना तो वो एक समय लेता है पेड़ करने में, तो धैर्य रखना पड़ता है। अगर कोई स्त्री माँ बनती है तो उसमें भी एक समय होता है निश्चित। तो चंद्रमा में भी जब पूर्णिमा आती है तो उसके पहले धीरे धीरे चंद्रमा एक बढ़ता है, इकट्ठे नहीं, वो भी 16 दिन लेता है। तो आप जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा पेशेंस धैर्य से काम लीजिए। और ऑब्वियस है कि जब लोग आपको राय देंगे, आप अपने मन की बात सुन रहे होंगे, धैर्य रखे भी होंगे, लेकिन क्या होता है, डुअल माइंड वर्क करता है, तो उस समय आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, इतनी सारी चीज़ें आपकी आएंगी सैटरडे फ्राइडे तक आपके दिमाग में कि आपको लगेगा बस सब कुछ ख़राब ही है, सब कुछ नेगेटिव में ही जा रहा है। लेकिन उस समय नेचर आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार है। और आप पक्का मानिए, आप अगर अपने मन की बात सुनेंगे, मंदिर जाएं या थोड़ी देर के लिए भगवान को घर में ही समय दें, तो और शांति धारण करें। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मेडिटेशन करें इस टाइम पर। आपको मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक आध घंटे बैठ के और बस फिर दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें चलती हैं। शांत रहिए, थोड़ी देर बैठिए, भगवान को अपना समय दीजिए और जो आपकी समस्या है उसके बारे में सोचिए, उसके आगे बढ़ते चलिए जैसा आपका मन आपको मार्गदर्शन दे रहा है। और सिर्फ अपने ऊपर समय दीजिए, अपने साथ समय बिताइए और मंदिर भी जाइए, भजन भी करिए, और जो आपको अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है तो आप गाना सुनिए, क्योंकि आपको अकेले ही काम करना है। और यकीन मानिए, धैर्य रखने से आपका ये जो वीकेंड है इतना खूबसूरत होने वाला है ना, इतना अच्छा होने वाला है। लेकिन ये भी आप मान के चलिए कि लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे और आपको बहुत सारी राय देंगे, इतनी राय देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको उस पर नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात सुननी है और भगवान से हेल्प मांगनी है और किसी इंसान से हेल्प नहीं मांगनी है। ठीक है, तो चलिए अब मिथुन राशि वालों का देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। आपका एक बार कंप्लीट किया।
मिथुन राशि वाले आप सभी लोग जो हैं इस समय दो नाव पर सवार हैं। मुझे इस नाव पर भी जाना है और इस नाव पर भी जाना है, उससे काम नहीं चलना है। आपको कोई एक रास्ता चुनना होगा और दोनों ही सही हैं, ठीक है। दोनों ही रास्ते सही हैं, लेकिन कोई भी एक रास्ता आप तुरंत चुनिए और उस पर आगे बढ़िए, क्योंकि दो रास्ते हमेशा एक साथ नहीं ले जाते। तो आप जहाँ पे हैं वहीं पर फिर रह जाएंगे और आपके पास नेक्स्ट स्टेज में इतना पावर है कि आप अगर कुछ पुराना बदल करके नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी हो, बिजनेस हो, कोई काम हो, कुछ भी हो, जो आप नया शुरू करना चाहते हैं, पुराने नियमों को तोड़ के कुछ नया रचना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही सही समय है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कंपेयरिंग मत करिए किन्हीं भी दो चीज़ों में, क्योंकि कभी भी अगर आप सोचें कि कपास और लोहे की छीलन एक जैसी होगी तो वो नहीं होती है। और आप अगर कंपेयरिंग करेंगे तो लोग आपको बहुत मतलब नीचा दिखाने की कोशिश में बैठे हुए हैं। तो क्योंकि आपके पास इतना अच्छा पावर है, ठीक है, कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पुराने नियमों को बदल सकते हैं, नई चीज़ों को आप चालू कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है। तो सबसे पहले तो कोई आप एक निर्णय लीजिए, दो रास्ते पे नहीं जाना है, दोनों ही सही हैं। कोई एक रास्ता चुनिए और उस पर बढ़ जाइए और उस पर कंपेयरिंग मत करिए, ठीक है। और आप अंतर्मुखी होने की आपको भी ज़रूरत है, ठीक है। और जब आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होना है और धैर्य से ही आपका ये सारा काम बनना है। आप अपना पेशेंस लास्ट तक मत खोइए और इस वीक के लास्ट तक आपका कुछ अच्छा काम होना है, लेकिन आपको भी दूसरे की राय नहीं लेनी है। मिथुन राशि वाले आप कर्क राशि के लिए आते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों के साथ इस समय ऐसा इसमें दिखाया जा रहा है कि इस हफ्ते अभी तक आपकी बहुत, या तो आप स्वास्थ्य से जूझ रहे थे या आप पैसे के लेन देन में बहुत परेशान थे और आपका पाला जो है ऐसे लोगों से पड़ा हुआ है। बहुत ही सोच समझ कर किसी पे आप विश्वास करिएगा, बहुत ही सोच समझ करके किसी पर विश्वास करिएगा, क्योंकि लोग जो सामने से आपको दिखेंगे ना वो है नहीं। मतलब सामने से तो बहुत ही आपको आपके सहयोगी दिखेंगे या दिख रहे हैं। तो क्योंकि अभी तक आपका समय बहुत ख़राब चल रहा था, या पैसे के लेन देन संबंधी या शरीर स्वास्थ्य संबंधी आपकी जो भी दिक्कतें थी, जो परेशानियां थी, उससे आप धीरे धीरे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आप गेन कर रहे हैं, यानी आपको आगे उन्नति के रास्ते पर आप बढ़ रहे हैं। यानी जो आपका समय ख़राब चल रहा था धीरे धीरे वो सही होने की तरफ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप इस समय पहली बात तो लोगों पर विश्वास बहुत ही सोच समझ कर करिएगा। दूसरी बात ये है कि आप मंदिर जा सकते हैं या घर में ही भजन करिए, क्योंकि आपका जो हृदय चक्र है वो बहुत ही क्लियर है। बाकी आपकी जो कुंडली में 7 चक्र होते हैं, आपका जो हृदय चक्र है वो बहुत ही स्वस्थ है, सिर्फ हृदय चक्र ही आपका स्वस्थ है। तो आप क्या करेंगे, जब मेडिटेशन करेंगे या मंदिर जाएंगे, आप मंदिर जाना शुरू करिए अगर आप जा सकते हैं, या घर में ही रुक करके आप भजन करना शुरू करिए। तो जब भजन करेंगे या मंदिर जाएंगे, मेडिटेशन कर सकते हैं तो वो करिए, योगा करिए। तो इससे क्या होगा, आपके हृदय चक्र जो हैं वो भी क्लियर होंगे। और आप में एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप
आपके पास वो पावर है कि आपके पास जितनी भी खुशियाँ हैं वो आप दूसरों के साथ बांट सकते हैं या बांटना चाहते हैं। ठीक है, तो आप गेन कर रहे हैं इस समय, और लोगों पे विश्वास थोड़ा सोच समझ के करिए, समय भगवान के साथ गुजारिए। तो आप क्या करेंगे, आपको एक एंडलेस यानी जिसकी कभी समाप्ति नहीं होती, ऐसी आपको उपलब्धता मिलेगी, ऐसी आपको सफलता मिलेगी, जो आप सच में दूसरों के साथ, जो आपका पावर है आप बांटना चाहते हैं, आप वो दूसरों के साथ ही बांटेंगे और दूसरों को भी आप खुशियाँ देंगे। ठीक है, तो आप कन्या राशि वालों के लिए कन्या राशि वाले आप में अपना निर्णय स्वयं लेने की बहुत बड़ी एक उपलब्धता, यानी आपके अंदर एक ऐसी क्षमता है जो आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर या कहिए आपके अंदर एक बुद्ध है, एक शिव तत्व है जो दूसरों को भी गाइड कर सकता है। लेकिन आप इस समय ऐसे जाल में फंसे हुए हैं कि आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं, और तो आप भी दो नाव में सवार हैं, ऐसा करें या ऐसा करें। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप दूसरों को खुश रखना, कोई आज तक नहीं रख पाया किसी को खुश, तो आप दूसरों को खुश रखना, जिसको भी आप खुश करना चाहते हैं उस सबसे पहले तो ये प्रयास छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जिसको खुश रखना चाहते हैं, जिसके फेवर में काम कर रहे हैं, वही आपको नीचा दिखाएगा। ये सबसे बड़ी पक्की बात है कि आप जिसके लिए काम करना चाहते हैं वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश में है। और अपने फेवर में आप काम करिए, कोई भी एक रास्ता चुनिए, क्योंकि भगवान आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं इस समय। और क्योंकि आपके पास पावर है, आपके पास भी पावर है कि आप कुछ भी, जिस पुराने रास्ते पे आप चल रहे हैं, या तो पुराना बिजनेस आप ख़त्म करके नया शुरू करना चाहते हैं, या कुछ नया घर बनाना चाहते हैं, या आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपने मन को जगाइए। ठीक है, अपने मन को जगाने का मतलब ये है कि आप जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूले हुए थे, वैसे आप भी भूले हुए हैं। आप अध्यात्म की तरफ बढ़िए और उसके सहारे उनसे कहिए कि आप मुझे शक्ति दीजिए, मैं अपने आप को पहचान सकूं। तो आपको एक ऐसी सफलता प्राप्त होगी जो बहुत ड्यूरेबल होगी, लंबे समय तक चलने वाली है। आपका बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। आज हमारी जितनी भी राशिफल हैं सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस समय अधिकतर लोग जो हैं मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। अभी तक जितने भी लोग हैं, सभी लोग मानसिक तनाव से ही गुजर रहे हैं। अब देखते हैं सिंह राशि के लिए क्या होगा।
सिंह राशि वाले, आप लोग इस समय अपने आप से ही फाइट कर रहे हैं। आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप बीती बातों को नहीं भुला पा रहे हैं। आपने कुछ पुरानी बातें पकड़ी हुई हैं और उन्होंने ये कहा या मेरे साथ ये हुआ, बहुत लंबे समय की बात है, तो बेहतर होगा कि आप उसको छोड़ देंगे ना, आप उन चीज़ों पर फोकस करना छोड़ देंगे कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था या मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया, आपके साथ गलत हुआ। ऑब्वियस है गलत हुआ होगा, तभी आपको वो परेशान करेगी बात, आपके दिमाग पे असर डालेगी। तो आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने आप से ही लड़ रहे हैं उन चीज़ों को सोच सोच करके, क्योंकि आप किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं और आप दूसरे को माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं और उनसे दूर भी नहीं जा पा रहे हैं। रिश्तेदार हो, ऑफिस हो या जो भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, ऑफिशियल लाइफ में भी हो सकता है, बिजनेस लाइफ में भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने आप से लड़ना छोड़िए। अपने आप को जो आपने एक कवर में बना रखा है कि गुस्से में रहते हैं आप हर समय, ठीक है। इस समय आप हर समय गुस्से में रहते होंगे, तो ये जो गुस्सा है इसको आप धीरे धीरे जब अगर कम नहीं करेंगे तो फिर आपका समय जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिनकी बातें आपके दिमाग में बैठ गई हैं, आप उनको माफ़ करिए। अपनी लाइफ सुधारने का सबसे सरल तरीका इस समय आपके लिए ये है कि कितना भी किसी ने कुछ गलत किया है, कुछ भी किया है, आप उसको वहीं पर छोड़िए। देखिए, अगर किसी जीने में गड्ढा है, आप उसको वहीं पे बैठ कर के खोदते रहेंगे ना, यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा था, तो फिर आप ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, आप वहीं रह जाएंगे। उसको वहीं छोड़ दीजिए, उसी जगह ड्रॉप कर दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए, ऊपर बढ़ जाइए, ठीक है। अपने आप से लड़ना बंद करिए और अपने जो आंतरिक लड़ाई चल रही है, हर समय जो आप गुस्से में रहते हैं, उसको छोड़िए। ये दो चीज़ें होती हैं। तीसरी ये है कि आप थोड़ा समय अपना जो आपने अपने चारों तरफ एक कवच बना लिया है कि एक एंग्री मैन का, वो आप छोड़िए। या जो लेडीज़ हैं उन्होंने अपने आगे पीछे एक कवच बना लिया कि नहीं, मैं बहुत कठोर हूँ या मैं बहुत गुस्से हूँ, तो जो ऊपरी आवरण है इसको छोड़िए, लोगों को माफ़ करिए और थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताइए। नहीं बाहर जा सकते हैं तो घर में ही पेड़ पौधे लगाइए, एक ही गमला लगाइए, जगह नहीं, जो भी है। आजकल तो हैंगिंग पॉट आ गए हैं, आप उसमें थोड़ी बहुत खेती करिए उनके साथ भी, क्योंकि हरियाली आपको बुला रही है अपनी तरफ, ठीक है। अगर आप कुछ पेड़ पौधों के साथ समय बिताएंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो भी खुश होंगे और काफ़ी समस्या आपकी हल हो जाएगी। आप उनसे अपनी समस्या भी सिर्फ समस्या ही मत कहिएगा पेड़ पौधों से, क्योंकि आपके पास कोई आकर के अगर अपना दुखड़ा रोज़ रोज़ सुनाएगा तो फिर आप ही बोर हो जाएंगे। तो उनसे अच्छी अच्छी बातें करिए, उनकी भी बातें सुनिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब आपकी लाइफ में इतना बड़ा टर्न आने वाला है कि आप तो देख लीजिए कितनी बड़ी मुश्किल से, यानी बंजर ज़मीन से जो है आप ग्रो करने वाले, यानी एक जहाँ कुछ नहीं था, कोई आशा नहीं थी, वहाँ से एक अंकुर फूट रहा है और जो वो भी सूरजमुखी है, सूरज की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपकी बहुत जल्दी उन्नति होने वाली है और आप सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप में क्रिएटिविटी है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो, लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने अपने आप को एंग्री मैन का एक कवच दे दिया है और आप बिल्कुल दूसरों की ही बातों में लिपट के रह गए हो और आपको लगता है कि इसके आगे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दूसरों को उनके हाथ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। भगवान का काम भगवान को करने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो लोग कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं कर सकते, तो क्या के लिए कुछ शब्द नहीं, क्योंकि सिर्फ भगवान ही करते हैं, भगवान के अलावा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। चलिए, अभी तो ये सिंह राशि के लिए काफ़ी लंबा हो गया सिंह राशि का। अब आते हैं तुला राशि वालों के लिए।
एक आप लोग ये वीडियो जो है जब देखिएगा तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर रिस्पांस आता है हमारे पास, आप लोग व्हाट्सएप पे भी अपना रिस्पांस दीजिएगा कि कैसा लगा आपको, और आप दूसरों को जब शेयर करेंगे या यूट्यूब पर देखेंगे लोग इसको, तो अगर उनकी प्रतिक्रियाएँ आती हैं तो आगे हमको भी बनाने में खुशी होगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी समय से हमने छोड़ रखा था, लेकिन फिर ये कृष्णा ने कहा कि आज से शुरू करो, तो वेट करो। शायद आप लोग वेट कर रहे हो, इसीलिए कहा हो। चलिए देखते हैं तुला राशि वालों की, ठीक है। जो कार्ड अपने भी अपने आप ही निकल आते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं। यहाँ पे तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, मौसम भी अच्छा हो रखा है, लेकिन हवा चल रही है लेकिन गर्मी प्रॉपर है वैसे। हाँ, तुला राशि वालों के लिए देखते हैं। यस, आज जितने भी कार्ड्स निकले हैं अधिकतर में फिलहाल हमने ये देखा है कि सब लोग जो हैं दो राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, वो एक रास्ता नहीं चुन पा रहे इस पे जाएं। लेकिन दोनों सभी के लिए यही चीज़ें हैं कि उनको क्या दिख रहा है, हर चीज़ में कमियां दिख रही हैं, हर चीज़ में उनको फ़ायदे दिख रहे हैं, तो दोनों तरफ जाना चाहते हैं। देखिए दोनों तरफ नहीं जा सकते, आप भी तुला राशि वाले, आप कोई एक रास्ता चुनिए, भगवान आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और आप भी क्यों दो रास्ते पे जाना चाहते हैं, क्योंकि आप भी किसी को खुश करने में लगे हुए हैं जो कभी खुश नहीं हो सकता। देखिए लोगों को खुश करना तराजू में मेढक तौलना होता है, ठीक है। तो आप एक मेढक चढ़ाएंगे दूसरा पूछ जाएगा, तो प्लीज़ आप अपनी खुशियों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जिनको खुश करना चाहते हैं, जिनके लिए आप प्राण दिए हुए हैं, सीधी बात ये है वो आपको कहीं पर भी नहीं गिर रहे हैं, और वो उल्टे अगर आप फेल होते हैं ये से वो खुश होने वाले हैं, ठीक है। पहली बात तो आप एक रास्ता चुनिए। दूसरी बात, जिनको आप खुश करने में लगे हैं उनका ध्यान छोड़िए, आप अपनी तरफ देखने तो आप मदारी के बंदर बन के हो जाएंगे। दूसरी बात, आप कुछ ऐसे काम हैं जिनका कि आप सिर्फ ब्लैक पॉइंट ही देख रहे हैं, उसकी आप सिर्फ ग्रे पार्ट ही देख रहे हैं, उसका कलरफुल पार्ट देख ही नहीं रहे हैं। आप सिर्फ पिक्चर को पीछे से देख रहे हैं। पिक्चर को पलट के देखिए, कलरफुल है, बहुत सारी उसमें अच्छाइयाँ हैं। तो आप जिन कामों को टालते जा रहे हो ना, उसमें कमियां देख करके उन कामों को आप करना शुरू करिए। नहीं तो फिर अगर आप एक समय बीत जाएगा तब आप अगर उस काम को करते हैं तो फिर उस काम के कोई मायने नहीं रह जाते, ठीक है। तो उन दो रास्तों में से कोई एक रास्ता चुन लीजिए जो आप कमियां देख करके छोड़ रहे हैं। और एक चीज़ और है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसमें यूनिटी बनाइए, सिस्टम बनाइए, कई लोगों को जोड़िए। अगर आपके लिए अकेले काम करना इस समय नहीं शो कर रहा है, जैसे पहले भी एक में दिखाया था कि इसको कौन सी थी वृश्चिक या मिथुन राशि थी, उसमें बताया गया था कि आप अकेले चलिए, आपको दूसरे की हेल्प नहीं लेनी। तो आपको क्या करना है, एक यूनिट बनानी है जिसमें कई लोग होंगे जो अपना अपना काम करेंगे, तो आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा और कई लोगों को एक साथ प्राप्त हो जाएगा। और आप इस समय उस काम में, जो भी काम आप करेंगे उसमें क्रांतिकारी साबित होंगे, यानी आप उसमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, जो कि नेता के रूप में आप उभर सकते हैं। लोग आपको अपना नेता चुन सकते हैं, या आपको अपना क्या बोलते हैं, लैंडमार्क जैसे नहीं होता है यहाँ के लिए, आप उस रूप में आएंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है ना, लोग आपको फॉलो करेंगे, आप इतने सफल होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगली राशि है वृश्चिक, ठीक है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं।
कार्ड्स निकालते हैं। और जो भी इस वीडियो को देखे तो ये ज़रूर बताए कि वो कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को, है ना। प्लीज़ पूरा देखिएगा, ऐसा नहीं कि आपने अगली बार से इसमें टाइम स्टैम्प लगा देंगे कि किसका कहाँ पर है, तो पूरा नहीं देखना पड़ेगा फिर आप वहीं से जा कर के, लेकिन लास्ट तक देखिएगा वीडियो में पूरे व्यूज़ जाने चाहिए, तभी तो बताने का मजा है। आप वृश्चिक राशि वाला इधर से शुरू। देखिए, कुछ पुरानी बातें हैं या कुछ लोग हैं जो आपको या तो आपकी कमियां बता रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, या आप अपनी किसी पुरानी गलती को सोच सोच करके खुद ही परेशान हो रहे हैं। तो या फिर ऐसा भी संभव है कि सामने जो व्यक्ति है आप उसमें कुछ कमियां निकाल करके परेशान। ये 3 संभावनाएं हैं अलग अलग लोगों की। किसी के साथ, सबके साथ ये चीज़ें नहीं होंगी, किसी के साथ कोई एक चीज़ मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपको प्राप्त है आप उसे स्वीकार करना शुरू करिए, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, ये कमी रह गई मेरी लाइफ में, ये हुआ। आप अपने जीवन की कमियों को सोच सोच करके या लोग आपकी कमियों को आपको बता रहे हैं। देखिए, कभी भी कोई भी अपने जीवन में 100% नहीं होता है, हर एक में कोई ना कोई कमी होती है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने में अपना जीवन सफल होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपनी जो भी आपके अंदर खूबी है आप उसको पहचानिए और अपनी बड़ाई स्वयं करें। अपनी खूबियों को आप नहीं देखेंगे, अगर अपनी कमियों को ही सिर्फ देखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ डाउनवर्ड हो जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर एक कोई बहुत बड़ी विशेषता है, आप उस पर ध्यान दीजिए और धीरज रखिए। आपके साथ भी पेशेंस आ रहा है, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आपका सारा काम सफल होगा। बहुत ज़्यादा आप उन्नति करेंगे। और इस हफ्ते आपका या तो कोई प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है या कोई पुराना मित्र आपको मिल सकता है, काफ़ी अच्छा होने वाला है। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा और जो जैसा है प्राप्त है उसको वैसा ही, उसकी खूबियों को देखिए, उसकी कमियों को नहीं, ठीक है। ग्लास आधा भरा है उस पर ध्यान दीजिए, आधा खाली है उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो आप धनुराशि वालों को, मैं बोल दिया, हम तो भूल गए इस समय। धनुराशि वालों को नहीं करने जा रहा है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो फिर थोड़े समय के बाद यूट्यूब पर लाइव शुरू कर देंगे। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं लाइव में तो प्लीज़ बताइएगा, जल्दी फिर शुरू करेंगे संडे को, ठीक है।
धनु राशि वाले आप सभी लोगों ने क्या किया है, अपने चारों तरफ एक अपनी भावनाओं को आप अपने मन में दबा करके रखे हुए हैं। आप किसी से व्यक्त नहीं करते, आपको लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है या दूसरों के प्रति गुस्सा है, जो भी चीज़ें हैं आपने अपने मन में दबा करके रखा है, आप उसको किसी से कहते नहीं हैं और वो धीरे धीरे इतना प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि वो एक बीमारी का रूप ले लेगा। जैसे कि कोई भी अगर बॉम्ब है वो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए तो क्या होगा, वो फट जाएगा और जब फटेगा तो खाली वही नहीं फटता, उसके आसपास की चीज़ें भी डैमेज हो जाएंगी। तो आपने जो अपने मन में ये चीज़ें दबा के रखी हुई हैं, या तो आपको लगता है कि आप कह नहीं सकते हैं किसी से, या आप गुस्से की वजह से नहीं कह रहे हैं, आपको लगता है जिम्मेदारी है हमारी, हम नहीं कह सकते, तो उस चीज़ को धीरे धीरे आप निकालना, लोगों से शेयर करना, या आप कहना शुरू करिए कि देखो चीज़ ऐसी है। अगर आप नहीं कहेंगे तो एक विस्फोट होगा जो आपके साथ साथ आपके परिवार या आपके आसपास वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। और आप ही लोगों में से, धनु राशि वालों में से, जो भी इस समय कठिन समय चल रहा है, आपके लिए भी बहुत मतलब मेहनत वाला समय है। ठीक है, लोग आपको राय दे रहे हैं, लोग आपको तरह तरह की, मतलब सब वही चीज़ की एक्सपर्ट हैं, हम इस चीज़ में, हम जो कह रहे हैं बस वही सही है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी राय आपको मिलेंगी। आपको किसी की राय नहीं माननी है, आपको सिर्फ सिर्फ आप अपने मन से पूछिए, बैठिए थोड़ी देर शांति से, जो आपका मन कहता है आप सिर्फ वही करिए। ठीक है, और वही चीज़ कि जो प्राप्त है उसको स्वीकार करना शुरू करिए। ये मत कहिए कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसी होती, सबके साथ तो ऐसा होता है, हमारे ऐसा नहीं है। सबके पास कुछ ना कुछ कमी होती है, और ये समय है आपका कि आप सपने देखिए और नए नए प्रोजेक्ट्स के सपने देखिए और उन पर काम करिए। जब आप सपने देखेंगे और उन पर काम करेंगे, उसकी नई रूपरेखा तैयार करेंगे, सपने देखेंगे तभी रूपरेखा तैयार होगी, और तभी आप कठिन मेहनत से सक्सेस होंगे, और आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मकर राशि वालों के लिए कार्ड निकाल रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए है, देखते हैं। कुंभ राशि वालों का भी यही है कि आप किसी भी काम को टालते चले आ रहे हैं, और जिसकी वजह से आप, मतलब कुछ पुरानी बातें सोच सोच करके आप बहुत परेशान हैं, और उसके सिर्फ कम नेगेटिव पॉइंट्स को ही आप देख रहे हैं और काम को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आप उस काम को आगे बढ़ाइए, और जिस भी काम को आप छोड़ रहे हैं कमी देख करके, तो सबसे पहले आप उस फील्ड में या उस काम में जो माहिर लोग हैं उनको पढ़िए या सुनिए या उनसे मिलिए, थोड़ी जानकारी हासिल करिए, फिर उस प्रोजेक्ट पर अपनी एक रूपरेखा बनाइए, सपने देखिए उसके बारे में, और काम करिए, तो आपको एक आगे लंबे समय तक चलने वाली सफलता मिलेगी। हो सकता है वो कभी ना ख़त्म होने वाली सफलता हो जाए, बदल जाए। तो आप काम करते हैं या पढ़ते हैं मीन राशि वालों के लिए, तो चलिए मीन आज का आपका 16 अगस्त से आप लोग इसको देख पाएंगे। ठीक है, मीन राशि वालों का तो मीन राशि वाले, आप लोगों को बड़ी खुशियों के संदर्भ में आप क्या करते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं आप अवॉइड कर देते हैं। आप उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना शुरू करिए और उनमें जीना शुरू करिए। ठीक है, और भगवान पर विश्वास करिए और उनके विश्वास में आप आगे बढ़िए, क्योंकि कोई भी एक ऐसी समस्या आपका इंतज़ार कर रही है कि अगर आप उससे बाहर नहीं निकले तुरंत, तो आपके लिए
बहुत ही आपको नुकसान देने वाली हो सकती है। ये भी संभव है कि आपको उस परिप्रेक्ष्य में किसी से समझौता करना पड़े। समझौते में देखिए ना कोई जीतता है, ना कोई हारता है। तो अगर समझौते वाले कोई सीन बन रहा है, पॉसिबल है, तो आप भगवान पे भरोसा करिए और समझौता करिए और फिर आप जो भी काम करेंगे वो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही सोच समझ कर के कदम बढ़ाना होगा और जहाँ तक हमारा ये है कि कंप्रोमाइज़ इसलिए कि आप उससे भिड़ नहीं सकते हैं, जो भी सामने वाला है, अगर आप उससे भिड़ेंगे तो वो भी आपके ही समान ताकत या बलशाली है, तो फिर उसमें नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर आप समझौता कर लेंगे, तो आपको ना तो नुकसान होगा और ना ही अगले को फ़ायदा होगा, क्योंकि कंप्रोमाइज़ में दोनों ही कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो ठीक है, अब अगले हफ्ते अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स इस पे अच्छा रहता है, सही रहता है, तो हम अगले हफ्ते से फिर से आप लोगों के लिए पूरे हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल लेकर आएँगे। तब तक के लिए राधे राधे।